फिर शाम के समय गुरुदेव जी के पास में आए, गुरु जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। रात्रि में फिर भोजन हुआ, विश्राम हुआ। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। कथा गुरु देव जी कहते हैं, राम लक्ष्मण जी सुनते हैं। सुनते सुनते रात्रि के 12 बज गए। राम जी से गुरु जी ने कहा, जाकर के आप भी आराम करिए। बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुबर जाय सेन तब कीन्ही। चापत चरण लखन और लाए, असभ सप्रेम परम सच पाए। नगर दर्शन के बाद रात्रि में विश्राम हुआ। श्री राम लक्ष्मण दोनों गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं। फिर राम जी को गुरु जी ने कहा, आप आराम करो। तो राम लक्ष्मण जब आराम करने गए तो अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाने लगे। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। धन्य है लक्ष्मण जी की भक्ति, धन्य है उनकी सेवा। अभी तो गुरु जी की सेवा कर रहे थे, अब भैया श्री राम के चरण की सेवा कर रहे हैं। और जब चरण राम जी के दबाते हैं तो राम जी के नेत्र बंद हो जाते हैं, श्री राम जी सो जाते हैं और लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी को लग रहा है कहीं ज्यादा ना दबा दूं तो राघव की नींद टूट जाए, इसलिए सभय सप्रेम, सभय माने डरना, डरते हुए लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। तो पुन पुन प्रभु कहा सोवहु ताता, और पौढ़े धर उर पद जल जाता। राम जी कहते, बार बार कहते लक्ष्मण तुम भी सो जाओ। तो लक्ष्मण जी जब सोते हैं तो राम जी के चरण अपने हृदय में धर लेते हैं और लेट जाते हैं। राम जी सोए, गुरु जी सोए, लक्ष्मण जी नहीं सोए, वो तो लेटे हैं। अब देखिए जब सुबह हुई तब क्या हुआ, यहाँ क्रम पहले क्या था, गुरु जी पहले सो गए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी। लेकिन जब उठने का क्रम आया तो कैसे उठे, लखन निस विगत सुन अरुण सिखाधुन कान। गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। जो सबसे लास्ट में सोया है वह पहले जग गया। लक्ष्मण जी जगे ना, फिर राम जी जगे, फिर बाद में गुरु जी जगे। इसका मतलब क्या है, इससे हम आपको भी शिक्षा मिलती है परिवार में कैसे रहना है। पहले बड़ों को भोजन करवाएं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनको भोजन करवाएं, उनके विश्राम के लिए बढ़िया बिस्तर तैयार कर दें। माता पिता आप आराम करिए, थोड़ी उनकी चरण सेवा कर दें। और इसके बाद खुद जब विश्राम करने जाएं और फिर इसके बाद उठें तो सबसे पहले ये ना सोचें कि सासू मैया पहले सो गई तो पहले उठें बाद में हम उठेंगे। हम तो बाद में सोए थे ना, नहीं, पहले उठना चाहिए। सासू माता पहले पहले भले सो गई हैं लेकिन वो बाद में उठेंगी, आपको पहले उठना है। और उठने की भी विधि है। पहले के जमाने में लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। अरुण शिखा धुन कान, जैसे पक्षी बोलने लगे तैसे लोग उठ जाते थे कि सुबह हो गई है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए। कोशिश ये करें कि हम सूर्य निकलने के पहले उठ जाएं, है कि नहीं। सूर्य निकलने के पहले ही हमें उठ जाना चाहिए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए। भगवान सूर्य निकले उसके पहले मुंह बिस्तर छोड़ दें, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अगर उठ जाएंगे सुबह सुबह तो पूरी कॉलोनी में हलचल मच जाएगी। आज क्या बात है श्रीमान जी, तो बड़े सुबह भोर में उठ गए हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, है ना। आश्चर्य होने लगता है। आजकल के जमाने में हम अगर सुबह उठ जाते हैं तो आश्चर्य होता था, लेकिन पहले के जमाने में अगर सुबह नहीं उठते थे तो आश्चर्य होता था। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। महाराज श्री दशरथ जी तो हमेशा पिछले पहर ही जाग जाते थे, आज क्यों नहीं जागे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन आजकल हम पहले जागते हैं तो आश्चर्य होता है। और हम आप कहते हैं ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा, गोविंद का दर्शन नहीं हो रहा है। अरे जब ब्रह्म मुहूर्त को हमने नहीं देखा है तो ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे। पहले ब्रह्म मुहूर्त देखें तब ब्रह्म का दर्शन होगा। तो यहाँ भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी हम आपको कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं।
गुरुदेव जी पहले सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी, लेकिन उठने का जब क्रम आया तो पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी, फिर गुरु जी। और दोनों भाई उठ करके क्या करते हैं, तुरंत जाकर स्नान करते हैं। स्नान करके चंदन मंदन लगा करके आकर गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव जी क्या सेवा करें, आप आदेश करें। गुरु जी कुछ नहीं बोले तो राम जी समझ गए कि गुरुदेव जी अब पूजन करेंगे और पूजन में गुरुदेव जी को पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए श्री राम जी गुरुदेव जी से आज्ञा मांग करके और लक्ष्मण को साथ में लेकर के पुष्प वाटिका में पहुंच गए। कि समय जाने गुरु आए सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई। गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। भूप बागी बरी दिखवे जाई, जहाँ बसंती ऋतु रही लो भाई। भूप बारे पर देखवे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। समय जान गुरु आयसु पाई। ध्यान रखिएगा, श्री राम जी जो भी काम करते हैं पहले गुरु जी से पूछते हैं तब करते हैं। सबसे पहले आप उनकी यात्रा के प्रारंभ में देखिए, विश्वामित्र जी के साथ में आए तो ताड़का वध किया। कब? जब गुरु जी ने कहा चले जात मुनि दीन दुख दिखाई, सुन ताड़का क्रोध क्रोधाई। मुनि दीन दिखाई, मुनि ने कहा तो वध किया। यज्ञ रक्षा गुरुदेव जी की आज्ञा से, जनकपुर को प्रस्थान किया तो गुरुदेव की आज्ञा से, अहिल्या जी को उद्धार किया तो गुरुदेव की आज्ञा से, नगर दर्शन करने जाते हैं तो गुरु जी की आज्ञा से, विश्राम करते हैं तो गुरु जी की आज्ञा से, अब पुष्प लेने जा रहे हैं तो गुरु जी की आज्ञा से। है? समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। आगे चल करके आप देखेंगे धनुष तोड़ने के लिए जाएंगे तो गुरु जी की आज्ञा से, माला पहनने जाएंगे तो गुरु जी की आज्ञा से, विवाह करेंगे तो गुरु जी की आज्ञा से। इससे हम आपको भी शिक्षा मिल रही है, मानो प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं कि जब भी अपने घर में अपने जीवन में कोई काम की शुरुआत करें तो पहले अपने माता पिता से पूछें, उनसे आज्ञा लें, इसके बाद आगे बढ़ें। उन्हें जो जीवन का अनुभव है हमें अभी नहीं है, उनसे वह ज्ञान प्राप्त करके फिर अपने कार्य में लगे। बड़ों से पूछ करके काम करना चाहिए। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मर्यादा है। बड़ों से पूछ करके हम हर काम करना चाहिए। और केवल श्री राम जी इस यात्रा में नहीं ऐसा करते हैं, श्री राम जी ने 3 यात्राएं की हैं। ये तो पहली यात्रा है, दूसरी वन की यात्रा करते हैं, तीसरी लंका की यात्रा करते हैं। उन यात्राओं में भी श्री राम जी संत महात्माओं से, मुनिजनों से पूछते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चाहे चलने के लिए हो, चाहे निशाचरों का वध करने के लिए हो, चाहे कुटी बनाने के लिए हो, सब राम जी जब पूछते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए।